परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको प्रणाम। आज हम श्री स्वामी महावीर जी महाराज आज के दिन हुए हैं। आज उनकी जयंती है। उसकी सब देशवासियों को कोटि कोटि मुबारकबाद, कोटि कोटि आपको ऐसे शुभ अवसर पर मुबारक देता हूँ, क्योंकि संसार में संतों का आना लिखा हुआ है कि आग लगे आकाश में, झड़ झड़ पैण अंगार, संत न आवे जगत में तो जड़ मरे संसार। क्योंकि ये संसार जो है तभी शांत है, कोई शांत पुरुष जब आते रहते हैं तभी इसमें शांति है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान देश जो हमारा है, भारत भूमि, ये पूजने योग्य तभी है। इसके अंदर समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है, परमात्मा का भी एक नियम है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे परमात्मा इस संसार के अंदर कोई ना कोई साधु संत को भेजता रहता है, ताकि इस संसार में कुरीतियाँ मत फैले, इसमें लोग गलतियाँ ना करें, इसमें संसार में दुखों से दूर करने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए संत संसार में पीर पैगंबर औलिये महापुरुष आते हैं। तो इनमें से ही ऐसे एक संत जो है महावीर स्वामी जी के, जो कि जैन मत के सबसे पहले 24वें तीर्थंकर इसको माना गया है, 24वें तीर्थंकर। तो उनका जन्म हुआ तकरीबन 2600 साल पहले, लगभग। काफ़ी देर हो गई इनको, इनका जो चल रहा है धर्म, महावीर स्वामी वालों का भी काफ़ी देर से चल रहा है। और ये बहुत अच्छे, इनका जो धर्म है परमो अहिंसा परमो धर्म है। ये अहिंसा के पुजारी हैं, सत्य के पुजारी हैं। वैसे तो सत्य ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो इन्होंने सत्य धर्म को आगे रखकर अहिंसा के पुजारी रह कर अपना जीवन बसर किया। तो छोटी उम्र से ही जो आता है कि इनकी माता को कई बार स्वप्न आया, स्वप्न आते रहते थे, बड़े शुभ स्वप्न आए, क्योंकि जब किसी ने आना होता तो माता को भी पता लग जाता है। ये अवतार हुए हैं, ये भी अवतारों में माने गए। तो उनको स्वप्न आया कि उनके गर्भ से कोई महापुरुष का जन्म होने वाला है। तब ये महापुरुषों का जन्म हुआ। 2600 तकरीबन 15-16 साल हो गए उस समय इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, राजा थे वो। इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला माता के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद इनका जीवन जो है पहले से ही नेक और पाक था, और ये हमेशा ही आंखें बंद कर कर भजन में लीन रहते थे परमात्मा। किसी ने ऐसे लगता था वे किसी को याद कर रहे हैं, किसी का ध्यान कर रहे हैं। अब माता पिता को, हर एक माता पिता को कोई पता नहीं होता है कि बच्चा ये कैसे बनना है। वैसे तो उनकी संगत से ही बच्चा अच्छा बनता है, पर लेकिन कई पहले से ही, पिछले जन्मों से ही संत होते हैं जो, उनका जीवन अलग ही होता है। उनका जीवन जो है, एक लिखा हुआ कबीर जी ने कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात। जो दरख्त होता है, बिरवान कहते हैं दरख्त को, जिस दरख्त ने हरा भरा होना होता है उसके पत्ते जो चिकने होते हैं, हरे, बिल्कुल अच्छे देखने में बहुत हरे लगते हैं, बहुत चिकने लगते हैं, मुलायम होते हैं। इसी तरह से वो जीव भी जो संत संसार में आते हैं वो पहले से मुलायम होते हैं, दयावान होते हैं, प्यारे लगते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, अच्छे होते हैं। उनका जो स्वभाव है वो अच्छा होता है, तभी वो अच्छे बनते हैं बाद में। तो कहने का भाव है, वो बचपन से उन्होंने विद्या हासिल की। विद्या हासिल करने के बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता को लगा कि ये पता नहीं क्या बात है, क्यों उदास रहते हैं, भजन किया करते हैं। फिर बताते हैं कि उनकी उम्र 24-25 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी। शादी करने के उन्होंने सोचा भी शायद शादी करने से इनका मन जो है संसार में लग जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हो सका। उनके घर में एक पुत्र का भी जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद में वो बैराग में ही रहे। तो फिर कुछ समय के बाद फिर वो वहाँ से बताते हैं कि चले गए भक्ति करने के लिए, इधर उधर चले गए। तो बताते हैं कि वो गुप्त रहा करते थे, किसी को पता नहीं था, जंगल में भक्ति करने के लिए चले गए। तो जो ग्वाल वाले थे, जो पशु चारने वाले होते हैं, वो उनको मिलते रहते थे वहाँ।
ये बैठे रहते थे, अपना भजन करते थे, बस अलग किसी दरख्त के नीचे बैठकर इन्होंने भजन करना। काफ़ी देर हो गई भजन करते करते, तो कई साल बीतने के बाद फिर जो जैसे वो ग्वाल बाल इनको तंग किया करते थे, इनके कान में और नहीं डक्के जैसे तिनके से तोड़ते रहना और कांटे चबोते रहना, चेक करने के लिए मजाक के मारे। लेकिन ये टस से मस भी नहीं होते थे, इनकी जो सुरती थी वो परमात्मा में लगती थी। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे इनको जो समझ में आया, किसी नदी के किनारे ये भजन कर रहे थे, करते करते इनको वहाँ दिव्य प्रकाश जो है परमात्मा का मिल चुका, मिला। इनको अंदर से हुक्म हुआ संसार का भला करने का। तो फिर इनके लिए यही हुक्म था कि इन्होंने अहिंसा के ऊपर ही इन्होंने अपना धर्म खड़ा किया। अहिंसा के साथ ही फिर इन बताते हैं कि उस समय भी इनके 14-15 हज़ार जो शिष्य जो है इनका बना, और जिसमें इन्होंने जो पहले औरतें थी, औरतों को भजन करने में लोग जो भजन करने नहीं दिया करते थे, बहुत कम थी औरतें जो भजन करती थी, धर्म की तरफ चलती थी। फिर इन्होंने ये अपने धर्म के अंदर, जैसे सतियों की प्रथा है, यहाँ इनके अंदर आप देखो जैन मत के अंदर साध्वियाँ भी है और साधु भी है। ये इन्होंने शुरू किया साध्वियों को भजन कराना, कि साध्वी का औरत का भी जो धर्म है उसने भी परमात्मा को याद करना है, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि संसार के अंदर ही वो रहे, संसार के तरह जिए, वो इससे अलग भी अपने परमात्मा को, उसको भी जन्म भई परापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये देरी बरिया। इस सब को गोविंद को मिलने की बारी है, सब मिल सकते हैं। उसके ऊपर जो कई बार जो लड़कियां हैं वो भी भजन करना चाहती हैं, पर फिर हमारे रीति रिवाज जो है, जो हमारे समाज के, वो सोचते हैं कि लड़कियों को मुश्किल है, तो कई हो जाती है, निकल जाती है बीच में से जिन्होंने भजन किया है। और ऐसे इन्होंने भी फिर आज तक भी देखो आप जैन मत के अंदर साध्वियाँ भी है और साधु भी है, अलग अलग ठहरने के इनके असूल जो है बहुत अच्छे असूल है। अब देखो साधु के, जो साधु जहाँ बैठता है, मैंने देखा, मैं इनके धर्मों में घूमा हूँ, सत्संग भी सुने हैं इनके महापुरुषों के, बड़े अच्छे इनके स्वभाव होते हैं और बड़ा ज्ञान होता है इनको, पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ नहीं होते। पहले इनको पढ़ाया जाता है, वेदों शास्त्रों का ज्ञान भी होता है इनको। तो महापुरुष जो ये महापुरुषों का रूल है, जैसे इनके पास कोई मत्था टेकने जाता है या कोई मिलने जाता है, तो औरत जो है दूर से नमस्कार करेगी, उनकी दरी के साथ भी वो पैर नहीं लगा सकती, क्योंकि इन्होंने पहले से दूरी रखी हुई है। तभी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं जब कोई ना कोई नियम हो। नियम से बिना कुछ नहीं बनता। जो नियम, जिस धर्म में नियम है उसके अंदर जो चलता भी है, लंबा चलता है वो। तो जहाँ वो साध्वी भजन करती है या बैठती है या सत्संग भी करती है, वो भी करती है, बड़ी बड़ी आचार्य है, भजन करने वाली है और बड़ी विद्वान भी है इनमें से साध्वियाँ। तो उनके भी जो मर्द होता है, इंसान होता है, जो उसके पैर जो है उस दरी के साथ नहीं लगेंगे, कोई भी शरीर का अंग उस दरी के साथ नहीं लगेगा जहाँ वो बैठी होंगी। मतलब इतनी दूरी रखी हुई है, 5-7 फुट की दूरी, 5 फुट की दूरी कम से कम होती है। तो इस करके बड़ा नेक और पाक जीवन जो है इनका होता है। तो ऐसे मौके पर सारे जैन भाइयों को और सारे संसार में जितने भी, इससे तो सबके ही प्यारे हुए हैं। महावीर स्वामी जो है उन्होंने संसार से प्यार किया, सबसे, पशुओं से भी, देखो जानवरों से भी उन्होंने प्यार किया। जानवरों को मारना, जो मुंह पर पट्टी लगाते हैं कि हमारे श्वास के साथ कितने जीव हैं जो मर जाते हैं, तो एक पाप लगता है। पाप से दूर रहने के लिए इन्होंने बहुत नियम बनाए और जिनको इन्होंने खाना भी शाम को, ये रात को सूरज के होते होते इन्होंने शाम को 4 बजे खाना खा लेना, 4-5 बजे। लाइट भी कम जगाते हैं, कई साधु महात्मा तो लाइट जगाते ही नहीं है, पंखे का सेवन भी नहीं करते, इतना कठिन इनकी तपस्या है। और कई दिन तक इन्होंने व्रत भी रखने हैं और 4 महीने इनका चमासा होता है। साधुओं का, महापुरुषों का, महावीर स्वामी जी के जो शिष्य है, जो इनकी संप्रदा है, बहुत नेक पाक संप्रदा है, बहुत अच्छी है। दान पुण्य भी बहुत करते हैं, बहुत अच्छे इन्होंने मंदिर भी बना रखे हैं, जैन मंदिर। बड़ा समाज के लिए बहुत अच्छे काम जो है ये करते। स्कूल खोल रखे हैं जगह जगह और कई जगह स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेज भी इन्होंने महावीर स्वामी के नाम पर खोले हैं। तो
कितना अच्छा इनमें परोपकार, आज तक इनके नाम से परोपकार चल रहा है, परोपकारी जीवन था इनका। तो इनको तंग भी किया लोगों ने, परेशान भी किया। जो नहीं जानते वही परेशान करते हैं, जो जान जाते हैं परेशानी का। फिर लोगों को पता भी लग गया, धीरे धीरे पता लग गया। फिर इनसे लोग मिलते थे, सत्संग करते थे, जाकर जगह जगह इन्होंने प्रचार किया, अपने धर्म प्रचार खड़े किए। और अहिंसा परमो धर्म का जो है इन्होंने जो प्रचार किया और परमात्मा की भक्ति के लिए लोगों को प्रेरणा दी। और धर्म में रहकर शांति से आप जियो, एक इन्होंने ये भी चलाया कि जियो और जीने दो। ये भी महावीर स्वामी जी का बोला था, खुद जियो, दूसरे को भी जीने दो। दूसरे का जीवन समाप्त करना भी हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। वो प्रभु के जीव है। आप भी जियो सुख से, दूसरे को भी सुख से जीने दो। तो ऐसे महापुरुषों को तो चरणों को कोट कोट बार वंदना करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को कोट कोट मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे संतों को, महापुरुषों को, जिन्होंने अपना ऐसा अच्छा प्यारा जीवन व्यतीत किया। और अपना जीवन ही नहीं व्यतीत किया, कितने लोगों का जीवन भी शुद्ध और पाक किया। आज तक उनके बताए हुए रास्ते पर जो लोग चलते हैं वो शांति भी प्राप्त करते हैं, और शांति लोगों को भी मिलती है। वो धर्म जो है जुग जुगांतरों तक चलेगा। ऐसा धर्म जो है ये कभी ख़त्म होने वाला धर्म नहीं है, बढ़ता ही जाता है। क्योंकि जो अच्छा होता है, अच्छाई का नाश नहीं होता। अच्छाई परेशान जरूर हो सकती है, पर लेकिन इसका नाश नहीं होता। तो इसी तरह से इतने अच्छे संत महापुरुष जो है महावीर स्वामी हुए हैं, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो ये अपनी उम्र पूरे करने के बाद में बताते हैं कि इनका प्रवचन ही किया करते थे। प्रवचन करते करते फिर बाद में थोड़ा सा शरीर जो है इनका, फिर भजन पर बैठे रहे। उसके बाद पता नहीं लगा कि जिस टाइम इन्होंने अपना नश्वर शरीर जो है वो छोड़ा। और इन्होंने शरीर जाने का फिक्र तब होता है जब कोई उनके जगह काम करने वाला ना हो। जैसे एक राजा जाता है तो दूसरा राजा वहाँ आ जाता है। ऐसे ही इन्होंने भी आगे पता नहीं कितने संत बनाए इन्होंने। तो एक से भी, जैसे एक दाने को कितने दाने लगते हैं, इन्होंने आज तक देखो ये धर्म जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है महावीर स्वामी का। तो मैं बार बार आप सबको इनके धर्म के ऊपर इनका बताते हैं कि 14,000 उस समय इन्होंने शिष्य बनाया, और 36,000 के करीब साधवियाँ जो है उस समय जिन्होंने दीक्षा ली है इनसे, इतने संत इनके बनाए हैं। 50,000 के करीब इन्होंने शुरुआत की थी संतों की। तो इतने ही संत, अच्छे संत ये हुए हैं। तो इस करके मैं इनको कोट कोट वंदना करता हूँ। तो इस करके मैं अब एक छोटा सा इनके जो भजन है इनकी याद में मैं गाऊंगा। तो आपने उसका भी आनंद लेना है। तो प्यारी साध संगत जी, प्यारे भारतवासियों, हमें अपने भारत में सबका हमारा फर्ज बनता है कि अपने भारत माता से हम प्यार करें। और हम सारे भारत के सपूत हैं, सपूत बनकर रहें। कोई ऐसा काम हम ना करें, कोई ऐसी बात हम ना सोचें कि जिससे हमारे भारत का कोई नुकसान हो। आजकल जो संसार में जो चल रहा है हाल चाल, तो इससे लगता है कि हमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा करके महापुरुषों के रास्ते पर तभी चलना पड़ता है। तभी तो मैं बार बार किसी न किसी महापुरुष की साखी आपको सुनाता रहता हूँ। तो अब मैं एक भजन बोलता हूँ। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं, श्री सतगुर परम प्यारे को। हाथ जोड़ प्रथम प्रणाम करूं, स्वामी महावीर प्यारे को। महावीर जी प्यारे को, स्वामी महावीर जी प्यारे को। हाथ जोड़ मैं प्रणाम करूं, स्वामी महावीर परम प्यारे को। कलिमल के जीव कुटिल कामी, धरता दृष्टि धरता रनहारे को। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं,
श्री स्वामी महावीर प्यारे को। जब जोर कलू ने आण किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। जब जोर कलू ने आन किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। मुक्ति का खोल भंडार दिया, मुक्ति का खोल भंडार दिया। और करके अपने हुक्म प्यारे को, कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री महावीर स्वामी प्यारे को। सब विश्व के करता हरता हो, और सहज ही अजर अमरता हो। अमृत की बहती सरता हो, प्रभु वंदना तुम्हारे चरणों में। अमृत की बहती सरता हो, प्रभु वंदना तुम्हारे चरणों में। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं महावीर तुम्हारे चरणों में। हस्ती चींटी जड़ चेतन, क्या है घट घट में तेरा जलवा। हस्ती कीटी है घट घट में है तेरा जलवा सतगुरु जी। कल युग में नाम जहाज बना, तारन हित इस जग के सारे को। कल युग में नाम का जहाज बना, तारा हित जगत सारे को। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं महावीर स्वामी परम प्यारे को। शाह अनहद की धुन होती, जहाँ अनहद की प्यारी धुन होती। और निश दिन जगमग ज्योति है होती, और निश दिन जगमग ज्योति होती। सुखमन की घर कीमती मोती है, दर्शा दिया उस चमकारे को। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं महावीर स्वामी प्यारे को। दुख हरता हो सुख के करता हो, दुख हरता सुख के दायक हो। दीनन पर प्रभु सहायक हो, दीनन पर स्वामी सहायक हो। जड़ चेतन सबके नायक हो, ध्यान बख्शो दास प्यारे को। ध्यान बख्शो दास प्यारे को। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री महावीर स्वामी प्यारे को। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री स्वामी महावीर प्यारे को। तो मैं सभी भारतवासियों को, सभी हिंदुस्तान वासियों को, और जो भी महावीर जी को मानने वाले हैं, महावीर जी को तो सारे ही मानने वाले हैं, क्योंकि वो महावीर का मतलब महान हुए, वीर हुए, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति भी की और दूसरों को सुख पहुंचाया। जानवरों को, चींटियों को भी जो है, जिन्होंने उनको भी बचाया। देखो कितना उनकी दया थी उनके अंदर। इसी करके दया धर्म का मूल है। क्रोध मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। दया के ऊपर ही धर्म खड़ा होता है। पहले दया है, दया रूपी खेती में ही धर्म का बीज बोया जा सकता है। अगर धर्म बीजना है तो पहले दया रूपी खेती होनी चाहिए। अगर दया नहीं है हमारे मन में तो कैसे हम धर्म कमा सकते हैं। तो मैं इसी मौके पर फिर दोबारा सारे भारतवासियों को इस स्वामी जी महाराज महावीर जी के जन्मदिन के ऊपर शुभकामना देता हूं। और उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि कैसे सद्भावना से हमने एक दूसरे से प्रेम करना जो उन्होंने सिखाया हमारे जो भारत में, वो अब तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। उनसे हम यही प्रार्थना करते कि हमें वो परमात्मा का नाम जपने की और आपस में भाईचारे में रहने की हमें सद्बुद्धि बख्शे। फिर मैं दोबारा उनसे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।